नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे शिफ्ट 4 सीरीज सी का जो इंग्लिश का लैंग्वेज सेकंड का पार्ट है वो आज हम देखेंगे। तो देखते हैं कितने पेज नंबर पर है। लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश पेज नंबर 41। तो आइए पेज नंबर 41 पर। दिस इज़ पेज नंबर 41 इंग्लिश एज लैंग्वेज सेकंड, इंग्लिश द्वितीय भाषा के रूप में शिफ्ट 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61। एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव इन एन इम्पेरेटिव ऑफ ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। ये इसका एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62। फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर इज एसेंशियल ब्रैकेट जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा, इज अ रेशनल ऑफ। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेटिव अप्रोच। फ्रीडम जो होता है वो स्पीकर्स को जो दिया जाता है एसेंशियल होता है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच में होता है। क्वेश्चन नंबर 63। ब्लैंक इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का जो एडवांटेज है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है स्पीच एबिलिटी। हम बोलना ही तो सीखते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में, तो जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसमें स्पीच एबिलिटीज़ का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64। लैंग्वेज क्या रखती है, देखने में तो ये जो स्क्रिप्ट है वो भी रखती है, गेस्चर भी होता है, साउंड भी होता है और जो लैंग्वेज होती है उसमें फीलिंग भी होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो आप जब ऑफिशियली आंसर किया है उसमें से आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65। इफ़ अ बंगाली फैमिली लिव्स इन दिल्ली, द चिल्ड्रन इन द फैमिली विल रन ब्लैंक इन फैमिली एंड ब्लैंक फॉर एनवायरनमेंट। तो इन दोनों में क्या आएगा, फैमिली से क्या सीखेगा बंगाली, एनवायरनमेंट से क्या सीखेगा दिल्ली में रह रहा है मतलब हिंदी, तो आएगा बंगाली हिंदी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66। इवेल्यूशन इज डन ऑन टू बेसिस। तो जो टू बेसिक्स होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेटिव एंड समेटिव। क्वेश्चन नंबर 67। द कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन इन्वॉल्व्स। तो इसमें आएगा जो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन होता है वो उनमें क्या क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है असेसमेंट ऑफ आंसर बुक्स या सही है। परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। असेसमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स, वर्क हैबिट्स, क्लीनलीनेस एंड कोऑपरेशन। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, बिकॉज जो ऊपर के जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे पॉजिटिव इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 68। क्लास मैगजीन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लास मैगजीन जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट के रूप में ही इनको बनवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। वन ऑफ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिमेडियल वर्क इज टू। इसका क्या काम है, जो रिमेडियल वर्क है इसका क्या काम है, तो ऑप्शन नंबर ए है हाईलाइट वीक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। रिमेडियल टीचर शुड कीप अ लिसनिंग विद द पेरेंट्स टू। ऑप्शन नंबर एंश्योर द वीकनेस ऑफ दियर चाइल्ड, मे बी। ऑप्शन नंबर बी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉज बिकॉज चाइल्ड लेजिंग, या जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होगा। जो बच्चे में जो कमी है वो जो जिस वजह से वो पिछड़ रहा है उसको पहचान करेंगे, ये इसका सही मकसद होगा। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 इस प्रोज को पढ़ने के बाद में आता है, लेकिन आप सभी को पता है कि हम इसे बिना पढ़े भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। डू यू लाइक टू ईट अ पिज्ज़ा, डू यू प्रीफर अ हमबर्गर। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी और, मतलब तुम पिज्ज़ा खाना चाहोगी या फिर तुम हमबर्गर को प्रीफर करोगी, तो आएगा इसमें और ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72। आई एम श्योर इट इज़ ट्रू दैट द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड यूजिंग। तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं आई एम श्योर डॉट इट इज़ ट्रू, तो ये किससे जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे दैट से। आई एम श्योर दैट इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 73। मैनी अ मैन, अब आपको लगेगा मैनी प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में ये जो है वो सिंगुलर होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज भी आ सकता है, ऑप्शन नंबर बी हैज भी आ सकता है। अब देखिए डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज तो आएगा नहीं, तो आएगा ऑप्शन नंबर बी मैनी अ मैन हैज़ डन दिस। क्वेश्चन नंबर 74। गोल्ड एंड सिल्वर ब्लैंक प्रीसियस मेटल। तो गोल्ड और सिल्वर है वो अलग अलग
तो आर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आर प्रीसियस मेटल। क्वेश्चन नंबर 75, ब्लैंक, नो वन हैड ए वर्ड फॉर इट, द अंडरलाइन वर्ड। ओके 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 ओके, कहाँ पे चला गया? क्वेश्चन नंबर 75, द अंडरलाइन वर्क इन द लाइन फ्रॉम द पैसेज स्टैंड्स फॉर। ये जो इट है वो किसके लिए यूज किया गया है? तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा जब कि इसका आंसर क्या होगा। आइए, तो इसका आंसर होगा द बोट। उन्होंने एक बोट बनाई थी बहुत बड़ी, जो कि उन्होंने कभी देखे नहीं, तो वो उससे चिढ़ते थे, या इसलिए उनके पास उसके लिए बड़ाई के लिए कोई शब्द नहीं था, इसलिए आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, ब्लू एज द विंग्स ऑफ हेलिकन वाइल्ड, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज। तो इसमें देखिए, ब्लू एज द विंग, एज सिमली डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, द राइम स्कीम इन द स्टेंजा इज। तो राइम स्कीम को देखिए, लास्ट का जो वर्ड है डे, गे, वाइल्ड, चाइल्ड, डे, गे, मतलब एक ही ऊपर और नीचे भी एक ही रिपीट हो रहा है साउंड, तो ऊपर ए तो नीचे भी ए। फिर आओ थर्ड लाइन में वाइल्ड, फिर चाइल्ड, तो ये जो है वाइल्ड चाइल्ड, ये थोड़ा सेम साउंड क्रिएट कर रहा है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे? ऊपर दोनों वालों की क्या होगी, ए ए, नीचे वालों की बी बी, तो ए ए बी बी। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी मे बी। कॉमिक भी हो सकता है, सटायरिक भी हो सकता है, ट्रेजिक भी हो सकता है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। डेविड वाज द वॉल ऑफ आवर क्रिकेट टीम। डेविड जो है वो हमारी क्रिकेट टीम का दीवार है, तो इसमें दो अपोजिट सब्जेक्ट है, उनकी तुलना की जा रही है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। इन क्वेश्चन नंबर 80 है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस इन। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 81, यू ब्लैंक बी ashamed ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ कमेंट। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, शुड। क्वेश्चन नंबर 82, ही चेस्ड द थीव एज फार एज ही। इसमें शुड नहीं आएगा, चाहिए था। मैं कैन आ नहीं सकता, तो इसमें आएगा कुड, एज ही कुड। वह चोर को पकड़ने के लिए भागा जितना वो कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 83, द कार सीम्ड टू हैव, ऑप्शन नंबर सी आएगा वेनिस्ड इनटू थिन एयर, मतलब गायब हो गई, इतनी तेज चली गई। ड्रामा ओरिजिनेटेड इन, ड्रामा किस में आया था? ड्रामा आया था ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस में। क्वेश्चन नंबर 85, एन ऑक्टेव इज ए स्टेंजा विद। तो जो ऑक्टेव होता है, सेक्स इटालियन जो पोइम होती है उसमें आता है ऑक्टेव, उसमें आता है एक ऑक्टेव में 8 लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 86, द 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हैव। कितने साउंड होते हैं? जो फोनेटिक्स हम पढ़ते हैं, फोनेटिक सिंबल, वो कितने होते हैं? वो होते हैं क्वेश्चन नंबर सी, 44। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्वेश्चन है, द पॉइंट फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड थिन इज, थिन, तो इसका आएगा थ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लंग्स इज। जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक, ये इसका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, द वर्ड हैविंग द वर्ड साउंड, द वर्ड हैविंग द साउंड ऑफ ए इज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी है। क्वेश्चन नंबर 90, एच इज अ ब्लैंक साउंड, तो एच इज अ वॉइसलेस साउंड। अभी तो थैंक यू फ्रेंड्स।